जॉइंट्स के बारे में हमने करा था लास्ट क्लास, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आर such types of joints in which a ball joints is one of in which the end of one bones is round like ball. जैसे आप देख रहे हो इस फिगर में, एक एंड जो है वो राउंड लाइक बॉल है. एक मिनट तक पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है. कोई नहीं, ठीक है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में दो एग्जांपल्स आपने पढ़ा था. heads of humerus bones fit into the socket joints, okay, of the shoulder bones. And one more example is the joints between the hip bone and the femur bone is the example of joints, ball and socket joints. Hinge joints, it is just like a door hinge. जैसे आपने देखा होगा डोर में जो हिंज होते हैं, पूरा डोर होता है, केवल दो स्पीड लगा लेते हैं, है ना. तो हिंज ही उसको सपोर्ट करते हैं. आप उसको पुश या पुल करोगे तो वो हिंज के अकॉर्डिंग ही एक प्लेन में रोटेट करेगा. ठीक है, एक प्लेन में रोटेट होगा ये. तो ऑब्जर्व द डोर ऑफ योर क्लासरूम. व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट डज इट शो? इट्स हिंज जॉइंट दैट अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन. ठीक है, हिंज जॉइंट में क्या होता है, एक प्लेन में मूवमेंट होता है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे. ठीक है. Similarly, joint at our elbow, knee elbow, okay, movement only in one plane. हमारा जो elbow हो गया है ना, hand की elbow जो होगी उसकी movement केवल क्या होती है, back and forth होती है, एक plane में होती है. It may be either back and forth or up and downward. okay, back forth बोलो या upward downward बोलो, बात एक ही है, एक ही डायरेक्शन में एक प्लेन में मूवमेंट हो रहा है. Since the joint allow movement only in one plane, like hinge of a door, they are called hinge joints. Other example of the hinge joints are the joints between the bones of our fingers and the joints present the lower jaw and the fixed bones of the skulls. Okay. Now next है आपका pivot joints. Pivot joints क्या हुआ? Try to rotate your forearm and neck. तो आप अपने forearm या neck को rotate करो, अपने गर्दन को आप पूरा घुमा सकते हो. नहीं, find out in what directions you move your forearm and neck. Able to rotate your forearm or neck, तो आप देखोगे आप अपने forearm या neck को completely rotate कर सकते हो, है ना. You can also move your neck in up and down. इसके अलावा इसको आप up and down भी move कर सकते हो, as well as left direction and right directions. The joints present in the forearm and the neck is the pivot joints. तो इस तरह के joints को हम क्या कहते हैं, pivot joints कहते हैं. In joints one bones rotates over the pivot and other bones. Now gliding joints is what? Gliding joints are present the ankle and the wrist. हमारे ankle और wrist का जो joint है उसको gliding joints बोल सकते हैं. It allow only limited movement. ये केवल एक limited movement ही आपको provide करती है. In this types of joint, two bones glide or slide over each other. ठीक है. Now movement of bones के बारे में बात हमने लास्ट क्लास में वैसे किया था, ये भी फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ. Then how bones help you to move your body. Okay, you perform motion only due to the bones. Bones cannot, now बुक में आप देखोगे bones cannot move by themselves. Bones कभी भी खुद से move नहीं करता. It is the muscle that make the bones move and help. Muscles जो होता है उनको move and help करने में मदद करता है. In body movements, muscles are attached to the bones by a tissue. याद रखना, बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो उसमें केवल बोन्स नहीं, बोन्स के साथ क्या होता है, बोन्स एंड मसल्स, ये दोनों मिलकर, बोन्स एंड मसल्स ये दोनों मिलकर काम करते हैं बॉडी को मूवमेंट देने के लिए. अकेला बोन्स कुछ नहीं कर सकता. और बोन्स और मसल्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल टिश्यूज होती है जिसको आप क्या कहते हो, टेंडन्स कहते हो. ठीक है.
मसल्स वर्क इन पेयर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। कभी भी बॉडी में मसल्स जो होता है वो पेयर में होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इस डायग्राम में, तो आपके हैंड का जो मूवमेंट होता है वो दो कारण से होता है, दो मसल्स के कारण होता है। जब आप किसी चीज को अपनी ओर पुल करते हो, ठीक है, जब आप किसी चीज को अपनी ओर पुल करते हो तो उस समय आपका बाइसेप्स मसल जो होता है वो वर्किंग में होता है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो आप अपने हैंड को पुश कर रहे हो, यानी किसी को धक्का मार रहे हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर आप किसी हैवी चीज को उठा रहे हो, सपोज करो आप एक बाल्टी को उठा रहे हो, नहीं, सपोज करो आप एक बाल्टी को उठा रहे हो, तो बाल्टी को उठाते समय क्या होगा, एक बकेट को उठाते समय आप जब इसको ऊपर की तरफ मूव कराओगे तो आपका मसल्स काम, ये बाइसेप्स काम करेगा, और जब आप उसको नीचे लाओगे तो उस समय आपका ट्राइसेप्स काम करेगा। यानी कभी भी मूवमेंट, एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने में हेल्प कौन कर रहा है, बाइसेप्स। दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट करने में कौन हेल्प कर रहा है, ट्राइसेप्स, ठीक है। तो बोन्स कभी भी होंगे, बोन्स नहीं, मसल्स कभी भी वर्किंग में होंगे तो पेयर में होंगे। मसल्स वर्क इन पेयर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। वन मसल कंट्रैक्ट टू पुल द बोन्स इन वन डायरेक्शन। एक मसल जो होता है वो कंट्रैक्ट करता है, अदर कंट्रैक्ट टू पुल द बोन्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे जब आप इस अपने हैंड को ऊपर मूव कराते हो तो बाइसेप्स जो होता है कंट्रैक्ट करता है खुद को, और जब आप नीचे लाते हो तो उस समय ट्राइसेप्स कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बट कैन नॉट पुश देम, देयरफॉर द मसल्स वर्क इन पेयर टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। लेट अस सी हाउ आवर आर्म मूव्स। चलो देखते हैं हमारा आर्म कैसे मूव करता है। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड एंड ट्राई टू मूव योर लोअर आर्म। Make a fist with one arm and try to move your lower arm and down, up and down. अपनी मुट्ठी को बांध करके, है ना, अपनी मुट्ठी को बांध करके अपने हाथ को ऊपर नीचे करो। क्या देख रहे हो, तो आप देखोगे आपके, आपका जो बाइसेप्स है आपका, उसमें आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। बेंडिंग, this movement our arm occurs due to the contraction and relaxation of muscle. The muscles called flexor contract. The muscles called flexor contract and pull the tendons to bend a joint. When, क्या बोला गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मसल्स कॉल्ड फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्यों, इसका काम क्या हुआ, इट्स पुल द टेंडन, ये टेंडन को पुल करता है। टेंडन क्या पता है, टिश्यू जो किसको क्या करती है, जिस जो बोन्स को मसल के साथ अटैच करने का काम करती है, वो टेंडेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेंडेंस करता है, when it relax our muscles called extensor pulls another tendons to strengthen the same joints। यानी कि एक हुआ कंट्रैक्टर, यहाँ पर बाइसेप्स जो है कंट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बाइसेप्स है वो कंट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, और एक्सटेंसर का काम ट्राइसेप्स कर रहा है। सिंपली मैंने आपको समझा दिया क्या फंक्शन है, क्या वर्किंग है, क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ गया कि भाई जब आप अपने हैंड को अप मूव कराओगे तो उस समय आपका बाइसेप्स होगा वो वर्किंग फंक्शन में होगा, और जब आप अपने हैंड को डाउन करोगे तो उस समय आपका ट्राइसेप्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वर्किंग फंक्शन में होगा। जब अपने हैंड को अप करोगे तो आपका बाइसेप्स जो होगा वो वर्किंग फंक्शन में होगा और कॉन्ट्रैक्ट होकर हैंड को ऊपर आने में हेल्प करेगा, और जब अपने हैंड को आप नीचे करोगे तो आपका ट्राइसेप्स होगा वो वर्किंग फंक्शन में आ जाएगा। और कोई भी वर्किंग फंक्शन में, कोई भी मसल्स वर्किंग फंक्शन में क्या करता है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, खुद को सिकुड़ने का काम करता है, ठीक है। नाउ एक्सरे इमेज की बात करेंगे। ये तो पिछले क्लास में हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे एक्सरे इमेज के बारे में। तो एक्सरे आर यूज्ड इन एवरी डायग्नोस्टिक मेडिकल्स लैबोरेटरी एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है। एक्सरे इमेज जनरली कब लिया जाता है, जब एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी के बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो, है ना। डॉक्टर जनरली प्रेफर टू टेक एक्सरे इमेज व्हेन बोन्स इंजरी इज सस्पेक्टेड। जब ऐसा लगता है कि आप, कोई पर्सन है वो इंजर्ड हो गया और उसको चोट जो है उसके बोन्स पे लगी है, तो बोन में फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है, इस चीज को चेक करने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। एक्सरे आर द रे दैट that can penetrate through our skin and muscles। एक्सरे क्या है, एक्सरे एक तरीके का रे है, एक टाइप ऑफ लाइट हो गया, रे हो गया। ये इस तरीके की रे है जो हमारे स्किन और मसल्स को पेनिट्रेट करके, ठीक है, बोन्स की इमेज ला सकती है, बट नॉट बोन्स, नॉट थ्रू आवर बोन्स, ठीक है। इस चीज को याद रखना, एक्सरे आर द रे दैट कैन पेनिट्रेट थ्रू आवर स्किन मसल्स बट नॉट थ्रू आवर बोन्स। ये हमारे स्किन एंड मसल्स को तो पेनिट्रेट कर सकती है
लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। thus these ray are helpful in creating the image of our skeletal system। इस तरीके से ये रे जो होता है हमारे स्केलेटल सिस्टम की इमेज देने में हमारी मदद करती है। ठीक है, दिस इमेज helps doctor to find out if there is any fracture in the bones। okay, by this way doctor gets the image of the bones and he suggests, he tell you that your bones is injured or not। okay, understood? बच्चों समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. You can reply। Yes, sir. बस एक ही हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, The sir. movement in some other animals। okay, movement in some other animals की बात करते हैं। तो हम अब मूवमेंट अदर एनिमल्स में कैसे होता है, उसमें मेनली हमें पढ़ना है किसके बारे में? अर्थवॉर्म्स के बारे में, स्नेल्स के बारे में, कॉकरोच के बारे में, ठीक है, फिश के बारे में, बर्ड्स के बारे में, स्नैक्स के बारे में, और उसके बाद हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे इतने 4-5 क्लास में, आज एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आ जाओ बुक रीड करते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव इन डिफरेंट वे इवन थ्रू द प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव इन डिफरेंट वे। हर एक लिविंग थिंग्स अलग अलग तरीके से हर एक ठीक है, all living things moves in different way even though the plant do not move from one place to another। हर एक एनिमल्स मूव कर सकते हैं। प्लांट्स जो है उनमें भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूवमेंट, वैसा मूवमेंट नहीं होता उनका। they do exhibit some kinds of movement। वो कुछ खास तरह के मूवमेंट दिखाते हैं। उनके बॉडी में जो मूवमेंट होता है, जनरली प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ मूवमेंट होता है ना। प्लांट्स में आप कभी भी देखोगे तो उसका मूवमेंट जो है बस ग्रोथ मूवमेंट तक ही, उसकी रूट्स में ग्रोथ हो रहा है, उसका लिप्स बढ़ रहा है, उसके लिप्स नए लिप्स आ रहे हैं, उसका स्टीम बढ़ रहा है, उसकी साइज बढ़ रही है, तो एक ग्रोथ मूवमेंट ही उसमें मूवमेंट होता है प्लांट्स में। बट एनिमल्स में ग्रोथ मूवमेंट भी दिखाई देगा और साथ ही साथ लोकोमोशन भी दिखाई देगा। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूवमेंट कर सकते हैं। Animals move from one place to another in search of food and protect themselves from their enemies। Let us study the different kinds of movement in some animals। Okay, earthworms। So look at the figure 1.51 आपको दिख रहा है। ठीक है, earthworms का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बड़ा, है ना, इंटरेस्टिंग होता है। वो रिंग लाइक पूरे बॉडी पे स्ट्रक्चर होता है, और जब भी अर्थवर्म्स को चलना होता है तो उसके पास मोशन करने के लिए लेग्स तो होते नहीं है, वो अपने बॉडी को क्रिप करते हुए वो आगे बढ़ता है। You will see that the body of earthworm is cylindrical in shape and with many rings joined in its it does not have bones। इनके पास बोन्स नहीं होता। Can you tell how does the earthworms moves? बता सकते हैं earthworms कैसे मूव करता है? The rings on the body of the earthworms have many muscles। रिंग्स में बहुत सारे मसल्स होते हैं। although they have tiny hair like projections called bristles, the earthworms moves with the help of the muscles। the muscles extend and shorten the body of the earthworms। ठीक है, मसल्स होता है उससे ही वो मूव करता है। मसल्स जो होता है वो एक्सटेंड होता है और बॉडी को कभी वो शॉर्ट करता है, कभी लॉन्ग करता है। while the bristles help in holding the soil। इस ब्रिस्टल से क्या होता है? ब्रिस्टल से ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं इसके बॉडी में, उससे क्या होता है, उसका एक पार्ट जो होता है वो अर्थ को पकड़ लेता है, जबकि दूसरा पार्ट, उसका बॉडी का कोई एक हिस्सा अर्थ से जुड़ा रहेगा, है ना। इसकी जो बॉडी जब वो चलेगा तो हो सकता है उसका इतना पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, सपोज करो इतना पार्ट हो सकता है वो बॉडी से जुड़ा रहेगा, तो उसमें इतना पार्ट वो बॉडी के अटैचमेंट नहीं होगा। आधा हिस्सा आगे बढ़ेगा, आधा हिस्सा रुका रहेगा। इस टाइप से मूवमेंट होता है। अगर आप थोड़ा सा इसको डीपली देखोगे, है ना, अर्थवर्म्स को अगर आप डीपली देखोगे तो जनरली उनमें सिंपली हमें यहाँ पर अर्थवर्म्स से क्या पता चल रहा है कि अर्थवर्म्स में जो मूवमेंट होता है वो विदाउट बोन्स होता है। उनके पास केवल मसल्स होता है और इसके अलावा ब्रिस्टल्स होता है। ब्रिस्टल्स जो होता है वो अटैच हो जाता है अर्थ से। कभी वो अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के कारण बॉडी में मोशन होता है। ठीक है,
This make the move forward by a small distance. These repeating movement of the extension and contraction, याद रखना extraction और contractions help the motion of the earthworms to move in the soil. ठीक है, आपको ये याद रखना है, the movement of extension and contraction help in what? Helps the earthworms to move into the soil. Is that clear? स्नेल की बात करेंगे. लुक एट द राउंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द बैक ऑफ द स्नेल. तो स्नेल के बैक, ये बैक को आप देख रहे हो, ये राउंडेड स्ट्रक्चर सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है. इट इज द सेल ऑफ द स्नेल मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, इस सेल का, ये जो स्नेल का सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कंपाउंड, है ना. ये कैल्शियम कार्बोनेट एक तरीके का हार्ड कंपाउंड होता है, उसी का ये बना होता है. इट इज हार्ड आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. ये स्नेल की बॉडी का एक हार्ड स्केलेटन, एक तरीके का बोन है उसका. द स्नेल हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल फुट दैट हेल्प इन द मोशन. स्नेल्स के पास एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फुट होता है जो उसको हेल्प करता है मोशन करने में. आप देख रहे हो यहाँ पे फुट, ठीक है, उसको हेल्प करता है मोशन करने में. दिस फुट प्रोड्यूसेस अ वेवी मोशंस, contracting and relaxing its muscles. तो ये जो फुट होता है वो एक तरीके का वेवी मोशन प्रोड्यूस करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी छोड़ता है, कभी रिलैक्स, कभी एक्सपेंड करता है. ठीक है. इट आल्सो सेक्रेट्स अ स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस. इसके अलावा वो इस समय अपने बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ प्रोड्यूस करता है जो उसके जो अर्थ में चिपक जाता है. दिस enables snail to move in the rough surface. rough surface में क्या होता है, वो rough surface में भी वो चल लेता है क्योंकि उससे एक स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, और उस स्लिमी सब्सटेंस से वो क्या होता है, किसी रफ सरफेस में चिपक जाता है. आपने देखा स्नेल्स जो होते हैं वो वॉल पे भी चढ़ जाते हैं. तो स्नेल्स जो वॉल पे चढ़ते हैं तो वो उस समय चढ़ते समय उस स्नीली सब्सटेंस का यूज करते हैं. The snails hide itself in the cell whether it sense the presence of enemy near it. और जब snails को ऐसा लगता है कि कोई enemy उसके सामने है तो तुरंत अपने आप को उस हार्ड कवर के अंदर प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. नाउ बात करते हैं कॉकरोच की. तो लाइक स्नेल कॉकरोच आल्सो हैव एन आउटर स्केलेटन. स्नेल्स की तरह कॉकरोच के पास भी एक आउटर स्केलेटन होता है. अगर कॉकरोच को आप ध्यान से देखोगे तो ये उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है ना. आउटर स्केलेटन आपको दिखाई दे रहा है. यस सर. ठीक है. दिस आउटर स्केलेटन मेड ऑफ द डिफरेंट जॉइंट यूनिट्स दैट अलाउ मूवमेंट, है ना. ये आउटर स्केलेटन में इसके हाथ पैर भी आ जाते हैं, ये सब भी होती हैं. ये अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है ना. अलग अलग सेक्शन है उसके बॉडी के, अलग अलग सेक्शन होते हैं और ये सब मिलकर बॉडी के पूरे पार्ट्स को कंप्लीट करते हैं. कॉकरोच कैन क्रॉल एंड क्लाइंब. ठीक है. ये क्रॉल भी कर सकता है, क्रॉल एंड क्लाइंब करता है ना. रेंग सकता है और उछल सकता है. ठीक है. some of them also fly. कुछ कॉकरोच उड़ भी सकते हैं. A cockroach has 3 pairs of legs that help in crawls and climb. It also has 2 pairs of wings and strong breast muscles that help it to fly, move and fly. The cockroach. Sorry, move and fly. The cockroach has a pair of sensitive antennae. ठीक है. On its head. तो इस एंटीना होता है इनके हेड्स पे. अगर आप ध्यान से देखोगे कॉकरोच के, तो कॉकरोच के हेड पे 2 एंटीना हो लगा होता है. ठीक है. यस सर. Which enables to smell and sense its surroundings. इससे वो अपने सराउंडिंग्स को स्मेल करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई आगे क्या है, कोई एनिमी तो नहीं है, कोई, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं हो आगे. फिश की बात करते हैं. लाइक अ बोट, अ फिश आल्सो हैज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी. स्ट्रीमलाइन बॉडी किसको कहते हैं? एक ऐसा बॉडी जो क्या हो, आगे और पीछे के साइड से नैरो हो, है ना. इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है. अगर आप फिश की बॉडी को देखोगे तो ये आगे और पीछे से बहुत नैरो है. ऐसे बॉडी को क्या कहा जाता है? स्ट्रीमलाइन कहा जाता है ना. जैसे आप एरोप्लेन देखो, वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है ना. स्ट्रीमलाइन बॉडी such that the middle portion of the broad and the head and tail are small pointed. Streamline body का मतलब क्या हो गया? Middle portion will be broad and head and tail will be pointed. These shapes allow the fish to move fast in water. इससे क्या होता है?
फिश जो होती है वो फास्टली मूव कर सकती है वाटर में. द fins of fish act like oars of the boat and has to move forward. The fins of fish act like oars of the boat. है ना, ये fins जो होता है वो बोट की तरह उनको हेल्प करता है, मदद करने में, है ना. The strong body muscles of the fish on the both side have moving its tail and the strong body muscles of the fish on both sides help moving its tails on both sides. ठीक है, इसके पास जो स्ट्रॉन्ग बॉडी मसल्स होते हैं और ये जो फिन्स होता है उसको तैरने में हेल्प करते हैं. when the tail of the fish moves side to side, it pushes the water. ठीक है, जब वो साइड टू साइड मूव करता है तो वाटर को पुश करता है. ठीक है, साइड वे एज वेल एज बैकवर्ड, साइड से भी वो पानी को साइड में भी धक्का देता है और पीछे की तरफ भी. दिस बैकवर्ड पुश ऑफ द वाटर मेक द फिश मूव फॉरवर्ड. इस तरीके से जो बैकवर्ड पुश होता है उससे क्या होती है, उसकी बॉडी आगे की ओर मूव करती है. बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स आल्सो हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी. बर्ड्स की भी स्ट्रक्चर कैसी होती है, broad at center and the mouth and the back will be pointed. ठीक है, which helps them to move in air, cut through the air. इससे क्या होता है कि एयर को काट लेते हैं. सपोज करो तेज हवा अगर उनकी तरफ बह भी रही है तो भी वो एयर को कट करके आगे मोशन कर सकते हैं. Birds have strong muscles to move their wings. उनके पास strong muscles होता है मूव करने के लिए. These muscles are attached to the breastbone. ये muscles ठीक है कहाँ होते हैं, ये जो muscles होते हैं उनके ब्रेस्ट बोन पे होते हैं. ये जो उनके विंग्स हैं, इस विंग्स में मसल्स है और वो कहाँ ब्रेस्ट बोन पे लगा होता है ना. ब्रेस्ट बोन मतलब ब्रेस्ट पे एक हड्डी होगी. बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स which make their body light. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान में रखना. बर्ड्स की बॉडी के अंदर की जो बोन की वो होलो होती है जिससे उनकी बॉडी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि उनको उड़ना होता है. हैवी बॉडी उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते. दे फ्लाई बाय मूविंग एयर विंग्स अप एंड डाउन. वो फ्लाई कैसे करते हैं, अपने विंग्स को अप एंड डाउन कर मोशन करा के. सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते बट दे कैन स्विम इन वाटर. जैसे पेंगुइन हो गया, पेंगुइन जो है वो तो उड़ नहीं सकता बट वो तैर सकता है पानी में, है ना. द हिंड लिम्स ऑफ द बोन्स टिपिकली डिजाइन्स फॉर द वॉकिंग एंड द piercings. तो यहाँ पर हिंड लिम्स जो होता है बर्ड्स का, है ना, उस तरीके से डिजाइन इस तरीके से डिजाइन होता है. हैंड लिम्ब का मतलब क्या बोला जा रहा है, उसके पैर की बात की जा रही है ना. यहाँ हैंड लिम्ब का मतलब क्या हुआ, वो जो उसके फुट होते हैं उसकी बात की जा रही है. तो उससे वो क्या कर सकता है, चल सकता है, किसी चीज को पियर्स कर सकता है, चीड़ फा सकता है, किसी चीज को पकड़ सकता है. ठीक है, स्नेक की बात करते हैं. स्नेक मूव्स क्लोज टू द ग्राउंड. स्नेक जो होता है वो ग्राउंड पे ही मूव करता है. बट कैन नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन. लेकिन कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उनका मोशन हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा एक स्पाइरल शेप में चलता है ना. इट स्लीथर्स इन अ जिग जैग मैनर. ये हमेशा स्लीथर करता है, रेंगता है जिग जैग मैनर में. अ स्नेक हैज अ लॉन्ग बैकबोन. उसके लॉन्ग बैकबोन होते हैं which is very flexible and many interconnected muscles that help it to move. उसके बॉडी में बहुत सारे मसल्स होते हैं जो उसको मूव करने में मदद करते हैं. The muscles are joined the backbone and ribs. और ये मसल जो होता है बैकबोन से जुड़े होते हैं, मतलब उसकी स्नेल्स के हैं, पतली सी छोटी सी बहुत, और पूरे बॉडी में क्या होता है, मसल्स होता है. ये फ्लेक्सिबल होता है और ये मूव कर सकता है. ठीक है, तो आज का टॉपिक यही एंड हो गया, चैप्टर एंड हो चुका है. ठीक है, ठीक है सर. अगला चैप्टर आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो ये चैप्टर मैंने पूरा डील कर दिया आपसे. ठीक है, आप भी एक बार रीड कर लीजिए, पूरे जॉइंट्स जितने भी तरीके की चीजें आपको बताई गई है एक बार रीड मार लीजिए. पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. ओके, Yes, sir. यस कितने सर. लोग लाइन. ठीक है, ठीक है, फिर आज लेते हैं. कल की क्लास मैथ्स की होगी और मैथ्स में आपने काम किया है मैथ्स में पिछले क्लास का. बेटा आपको जो भी काम करवाया जा रहा है Yes, sir. आप अपना
नोटबुक तैयार Yes, रखो, sir. स्कूल खुलने के बाद आपसे मांगा जाएगा कॉपी। अगर आपके पास कॉपी नहीं होगी फिर आप देखो क्या करोगे। आपको अपना काम करना है। अभी अचानक से एक ही दिन में सारा काम नहीं होगा। जब भी एक स्कूल खुलेगा आपको सारा कॉपी सबमिट करने के लिए बोला जाएगा 5 दिन के अंदर। फिर करना, 5 दिन में हो भी नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।